प्यारे बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने आपको सूरदास के पद पढ़ाया था। आशा करते हैं कि वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। उसी क्रम में हम सूर के आगे के पदों को पढ़ाने जा रहे हैं। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कंठस्थ करिएगा। अगला पद है, मैया हाँ न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरो पाय पिराई, जौ न प्रत्याहि पूछ बलदाऊं, अपनी सौह दिवाई। यह सुनि माय जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई, मैं पटवत अपने लड़का को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिगाई। ये पद सूरदास जी ने, इस पद में सूरदास ने उस समय का वर्णन किया है जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने से मना करते हैं। इसके पिछले पद में भगवान श्री कृष्ण माता से जिद करते हैं कि माता, मैं भी बलदाऊ भैया के साथ, ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाऊंगा। लेकिन इस पद में भगवान श्री कृष्ण माता से जिद करते हैं, कहते हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। माता सोच में पड़ जाती है कि कल तक जो लल्ला गाय चराने के लिए हमसे जिद कर रहा था, सो नहीं रहा था, और इतना जिद कर दिया कि वो अपने बाबा अर्थात नंद बाबा की भी कसम दे दिया। वो कृष्ण, वो कान्हा, वो लल्ला आज गाय चराने के लिए मना कर रहा है। माता इस जानने का प्रयास करती है आखिर कारण क्या है। कल तक जो लल्ला गाय चराने के लिए वन में जाने के लिए जिद कर रहा था, आज क्या कारण है वो मना कर रहा है। अब आप इसको ध्यान से सुनेंगे। मैया हाँ न चरई हो गाय, हे माता, अब मैं गाय चराने वन में नहीं जाऊंगा। उन ग्वाल बालों के साथ वन में गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। उसका कारण भी बताते हैं क्या। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरो पाय पिराए। हे माता, ये जो ग्वाल बाल है ना, चूंकि मैं इन ग्वाल बालों में छोटा हूं, मेरा कद छोटा है, इसलिए जब इनकी गायें इधर उधर जाती हैं तो ये क्या करते हैं, मुझसे ही अपने गायों को घिराते हैं। और चूंकि गायों को, सारे गायों को घुमाना पड़ता है, घेरना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, इस कारण मेरे पांवों में पीड़ा अर्थात पिराई में पीड़ा होने लगती है, इसलिए मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं, जौ न प्रत्याहि पूछ बलदाऊं, अपनी सौह दिवाई। हे माता, अगर आपको मुझ पे यकीन न हो, अगर आपको ये लगता है कि मैं बहाना कर रहा हूं, मुझे जाने की इच्छा नहीं है, मैं गाय को चराना नहीं चाहता हूं, तो आप बलदाऊ भैया को बुला लीजिए और खुद ही उनसे पूछ लीजिए। लेकिन उनसे पूछने से पहले अपनी सौगंध, अपनी कसम जरूर दे दीजिएगा, तभी वो बलदाऊ भैया सही सही बताएंगे। अगर आपको हम पे यकीन नहीं हो रहा है तो बलदाऊ भैया को बुला करके अपनी कसम दे करके यह पूछ लीजिए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं या मेरी बातों में कहीं असत्यता है, मैं बहाना तो नहीं कर रहा हूं। आपको अगर कहीं भी
थोड़ा भी संकोच हो तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। आगे के पदों, आगे की लाइनों में, यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देत ऋषिया। चूंकि भगवान श्री कृष्ण नटखट थे, माता को अति प्रिय थे, इस कारण माता जब भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनती हैं, उनकी बातों को सुनती हैं, तो बहुत ही गुस्सा होती हैं, बहुत ही खिस जाती हैं, बड़े ही दुखी होती हैं और गुस्सा होकर के उन ग्वाल बालों को गालियां देने लगती हैं। गुस्सा होने लगती हैं उन ग्वाल बालों पर जो भगवान श्री कृष्ण को अपनी गायों को गिराने के लिए या उन्हें परेशान करते हैं, उन लोगों को गालियां देने लगती हैं। आगे माता कहती क्या है? अब माता कहती हैं क्या? मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। वो उन लोगों को बोलते हुए, ग्वाल बालों को संबोधित करते हुए कहती है कि मैं तो अपने बच्चे को वन में गाय चराने के लिए इसलिए भेजती हूं कि उसका मन बहल जाए। मैं अपने बच्चे को गाय चराने के लिए थोड़ी भेजती हूं, मैं तो उसका मन बहलाने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन में भेजती हूं और ये मेरे बच्चे को परेशान करते हैं। आगे क्या कहते हैं? सुर श्याम मेरो अति बालक मारत तीर गाय। आगे क्या कहती हैं? कहती हैं कि यह मेरा छोटा सा लल्ला सा नन्हा सा बालक जो भगवान श्री कृष्ण है, लल्ला है, हमको तो ऐसा लगता है कि ये ग्वाल बाल मेरे इस नन्हे से कन्हैया को दौड़ा दौड़ा के मार डालेंगे, इसलिए हम अपने लल्ले को अब गाय चराने के लिए नहीं भेजेंगे। ये उन डांटती हैं, उन ग्वाल बालों को गुस्से में गालियां देती हैं कि अब मैं गाय चराने के लिए नहीं भेजूंगी, ये तो मेरे बच्चे को, मेरे लल्ला को इधर उधर दौड़ा करके मार डालेंगे। जिस लल्ला को मैं उसके मन बहलाने के लिए गायों के साथ भेजती हूँ, गाय चराने के लिए भेजती हूँ, ये दौड़ा करके मेरे लल्ले को परेशान करके ये तो मार डालेंगे, इसलिए मैं गाय चराने के लिए इन्हें वन में नहीं भेजूंगी।